पावन तिथि बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और चैतन्य महाप्रभु की शक्ति जो है विष्णु प्रिया, उनकी दो शक्तियां थी, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया, उनका आज जन्मदिन है। भगवान की हमेशा दो शक्ति रहती हैं। बलराम जी की भी दो शक्ति हैं, रेवती और वारुणी। ऐसे नित्यानंद प्रभु की भी दो शक्तियां हैं, जानमा और सुधा, ये दो शक्तियां हैं। और आज इनका जन्मदिन है, जिन्होंने अपने जीवन में साधन करके दिखाया। जब महाप्रभु संन्यास लेके चले गए, उस समय विष्णु प्रिया ने कैसे भजन किया और कैसे वो खाई हैं, कैसे रही हैं, उनका चरित्र में एक शिक्षा मिलती है। और आज एक और भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए हैं, रघुनंदन ठाकुर जी। और कृष्ण लीला में वो भगवान के सखा थे, प्रादुन सखा थे। चैतन्य महाप्रभु की लीला को पुष्टि करने के लिए अब जो रघुनंदन ठाकुर हुए, तो उनके घर में उनके पिताजी सेवा करते थे भगवान राधा गोपीनाथ जी, और छोटा सा बालक था रघुनंदन। पिताजी कहीं बाहर काम में जाना था, तो अपने बेटे को बोला, बेटा ये 4-5 लड्डू रखे, ये शाम को तुम बाल भोग लगा देना। जैसे शाम को मंदिर खोलते हैं, आप भी ठाकुर जी को कुछ फल मिठाई भोग लगाते हैं, ऐसे ही उन्होंने, पिताजी ने बोला, बेटा मैं अभी थोड़ा काम में जा रहा हूँ, मेरे आने में देरी हो सकती है, तुम जो है लड्डू दिए, उनकी माता जी ने लड्डू भोग लगा देना। अब वो बच्चा बार बार रोए, भगवान ठाकुर जी खाओ, भगवान गोपीनाथ खाओ खाओ। अब तो वो उन्होंने भगवान प्रकट हो गए। भगवान क्या है? भक्तवत्सल। भगवान ने एक प्यार संतों ने लिखा, भक्तरे द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तरे द्रव्य प्रभु छाड़ी वाली वाली। भक्तों के द्रव्य भगवान छीन छीन के लेते हैं, अभक्त के द्रव्य तो भगवान देखते भी नहीं। अभक्त जो होगा उसका भगवान द्रव्य नहीं लेता। जैसे दुर्योधन ने सोने की थालियों में भगवान को 56 भोग सजाया और भगवान के सामने लेके आए, भगवान बैठे हुए। कहते दुर्योधन तू तो 56 भोग लेके आया है, तेरा तो प्रेम है नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तू मुझे भरी सभा के बीच में बांधने जा रहा था। जब मैं शांति दूत बन के आया, मैंने बोला पंच पांडवों को कुछ गांव दे दो।
तब मैंने अपना विराट रूप दिखाया। जब तू बांधने जा रहा उसी समय मैंने विराट रूप अपना दिखाया था। उस समय उस विराट रूप में कोई कोई लोग दर्शन किए। द्रोणाचार्य ने दर्शन किए और कृपाचार्य ने दर्शन किए, सबने दर्शन नहीं किया उस विराट रूप का। अभी तो तू मुझे थोड़ी देर पहले बांधना चाह रहा था, अब तो सोने की थाली में सजा रहा है। ना तो तेरा प्रेम है, ना तो मेरा मित्र है, ना कुछ है। तो भगवान दौड़े दौड़े विदुरानी के यहाँ पे चले गए। और विदुर जी तो बाहर गए हुए थे, विदुरानी घर में अकेली थी। और भगवान आए, काकी कुछ है खाने को। अब जो है विदुरानी गई, केले के में वो फल लगे थे पेड़ में, केले के पेड़ में, वो केले को तोड़ के ले आई। और भगवान को इतने भाव में भावी हो गई, विदुर जी जो ठाकुर है गोविंद श्री हरि आज मेरे घर में आए, मेरी गरीब चौपड़ी में आए। जैसे मेरी झोंपड़ी दे आज पग खुल जाणगे, शाम आणगे, शाम आणगे ते खट्टे मिठे बेर खाणगे, शाम आणगे। वो आज इतनी भाव में भावित हो गई। और विदुर जी आए, कहते पगली तू क्या खिला रही है भगवान को। अब वो कहते उसी समय जो भगवान ने अपने भाव रस को बंद कर दिया। कहते विदुर जी जो काकी जो खिला रही थी, ना तो मैं केले खा रहा हूं, ना मैं छिलके खा रहा हूं। जो काकी का जो प्रेम है, भाव है, उस भाव को मैं ग्रहण कर रहा हूं। इसलिए एक भगवान का नाम पड़ा भावग्राही जनार्दन। जो भावों को ग्रहण करते हैं उन जनार्दन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। वही कहते मैं ना तो तुम्हारे ये खा रहा। अब वो बच्चा बार बार रो रहा है, भी आज पिताजी नहीं, मुझे मम्मी भी मारेगी और पिताजी भी घर में नहीं है, प्रभु आप खाओ। अब भगवान प्रकट होके वो लड्डू खाने लगे, सारे लड्डू खा लिए भगवान ने। अब माता को ले जाके थाली दे दी। अब माँ ने सोचा बच्चा है, भूख लगी हुई, मंदिर में खा गया लड्डू, भी छोटा सा बालक ही तो है, खा गया, भूख लगी हुई और लड्डू बढ़िया बढ़िया लड्डू देखे उसने खा गया। अब जो है माँ ने बोला, अभी उनके पापा घर में आ गए। उन्होंने पत्नी से पूछा भगवान को भोग हो गया था। कहते मैंने तो लड्डू भोग दिया था थाली में सजा के, वो थाली खाली लेके आ गया, बच्चा खा गया। कहते ऐसे वो जो बच्चा है पिताजी को बोला, पिताजी आज भगवान ने सारे लड्डू खा लिए। अब पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा और पत्नी ने बोल दिया अभी बच्चा है ये खा लिए होंगे। अब जो विश्वास नहीं हो रहा, अब कहते हैं ठीक है, कल तो सुबह जो है बाल भोग तू लगाएगा। बच्चे के पिता कहते हैं बेटा, उस बच्चे के पिता का नाम था मुकुंद। उन्होंने बोला बेटा कल तू भोग लगाएगा बाल भोग। अब जो है उन्होंने बोला, जैसे बोला है बाल भोग तू लगाएगा। ये हमारे मंदिर के पुजारी जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अभी ठाकुर जी को उधर शयन देके आए, मैंने कहा आना थोड़ी देर के लिए जरूर। तो तब जो है उन्होंने बार बार बोला, कहते बेटा आज तू भगवान को भोग लगाएगा और मैं देखूंगा। तुम कहते हैं भगवान ने खा लिया, बार बार फिर वो बच्चा कह रहा है पिताजी भगवान ने खाए, मैंने लड्डू नहीं खाए। अब जो है कहते ठीक है, अगले दिन फिर सुबह भोग लगा दी। अब वो लड्डू भोग दे दी थाली में सजा के, और पिताजी बाहर खड़े हो गए और बच्चे ने क्या है दरवाजा बंद कर दिया। एक खिड़की थी, खिड़की से देख रहे थे तो भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अब बच्चा बार बार रोने लगा, पिताजी बाहर खड़े हैं, वो मुझे मारेंगे, आपको तो आना पड़ेगा ठाकुर, हे गोपीनाथ, हे प्रभु आपको आना पड़ेगा। बार बार कहने के बाद तब भगवान वो विग्रह रूप में, मतलब मूर्ति रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब वो लड्डू खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब वो देखे इतना, उनका जो बच्चे का पिताजी थे वो इतना मुकुंद जो इतना वो भाव में भावित हो गए, उन्हें होश नहीं रहे।
आखिर दरवाजा खोल के सीधा ही आ गया। लास्ट लड्डू था, आधा मुंह में था और आधा हाथ में था। भगवान का वैसा ही वो रह गया। आज भी वो विग्रह के दर्शन हैं। मायापुर में धाम में जब जाएंगे, कहीं मायापुर से 200 किलोमीटर है वो विग्रह के, भगवान के हाथ में लड्डू है और आधा मुख में है। वो आज उन भक्त का जन्मदिन है। कहते भक्त का जन्मदिन और अभिभाव तिरोभाव दोनों तिथि को याद करने से उनकी विशेष कृपा आती है। उन भक्तों को, उन महाजनों को हमने देखा नहीं है, किंतु उनको याद करने से, उनको स्मरण करने से विशेष कृपा आती है। आज रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव है और आज एक और रघुनाथ दास गोस्वामी का भी जन्मदिन है, जो राधा कुंड में जिनकी समाधि है। आप देखे होंगे, जो राधा कुंड में गए होंगे परिक्रमा, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। क्योंकि जो आज हम वृंदावन धाम के जो दर्शन कर पा रहे हैं ना, ये 6 गोस्वामियों के अनुगत में ही हम दर्शन कर पा रहे हैं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामियों के अनुगत में हमारा भजन चलता है। आज 6 गोस्वामियों के अनुगत में ही हम जो है आज वृंदावन में दर्शन कर पा रहे हैं। महाप्रभु ने तो राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया। ये तो काली खेती और गोरी खेती थी, उस समय ब्रजवासी खेती कर रहे थे। तब भगवान ने बोला नहीं, यही राधा कुंड है और यही श्याम कुंड है, और तिलक किया राधा कुंड का। भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु जो आप देख रहे, गौर नित्यानंद, इन्होंने, इनकी कृपा से आज हम सब बैठे हैं और इनकी कृपा से बाबा सबको बुलाते थे, हरि नाम करो आके। और जब जब बाबा को मैंने मिलने आना, चाहे सुबह आता कभी शाम को आता, कीर्तन नहीं गाओ, बैठो कीर्तन करो। और इस स्टेज पे गुरु जी भी बैठे थे और महाराज जी भी बैठे थे और गुरु जी बैठे, सारी संत समाज बैठी थी। और महाराज जी और उन दो महान विभूतियां, मैंने उस समय उन दोनों की लीला देखी। एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहते ये मेरी कुटिया है, सारा पकड़ के पूरा आश्रम दिखाया हमारे गुरु महाराज को। ये है 96 या 97 की बात है, 96-97 सुबह के समय प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो तब महाराज जी पकड़ के दिखाए, सारा घुमाए, लिफ्ट में ले गए, सारा दिखाते गए, ये है यहाँ मैं बैठता हूँ, सारा। मतलब उस समय ऐसे लगता 2 महान विभूतियां मिल रही हैं, उनका जो प्रेम है उमड़ रहा है, अपने कृष्ण प्रेम में दोनों भाव में भावित होकर उस लीला को प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की कथा भी अनंत है और हरि की लीला की महिमा भी अनंत है और उनके भक्तों के चरित्र भी अनंत है। एक एक भक्त का चरित्र उठाते जाओ, ऐसे चलता, जब उस भाव रस में चलते जाओ तो फिर तो समय पता नहीं चलता। बोलो राधे राधे। आइए आप संकीर्तन की ओर चलते हैं।